यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 61। हाँ, तुम जानते हो कि तुम गरीब हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चुरा रहे हो। टीना आगे बढ़ी और राहुल के कपड़ों को पकड़ लिया। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बहुत घमंड से बोली। राहुल हैरान रह गया, सिर घुमाया और टीना की घमंडी नजर देखी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने कहा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने साफ नहीं सुना। सच था कि राहुल ने साफ नहीं सुना था। आज वो अभी भी सोच रहा था कि वो गिफ्ट जोआना को कैसे भेजे। दिखावा कर रहे हो ना? टीना खुशी से मुस्कुराई। मैंने तुम्हें चोरी करते पकड़ लिया, अब इनकार करना चाहते हो? राहुल, तुम कितने घटिया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओशन सिटी आने के बाद तुम चोरी करने लगोगे। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि बके में तुमने कितनी बार ऐसा किया होगा। राहुल टीना की बातों से पूरी तरह उलझन में पड़ गया। वो टीना को उलझन भरी नजरों से देखकर जल्दी से समझाने लगा। क्या, कैसे, क्यों? टीना को देखकर कि राहुल इनकार करने वाला है, टीना ने आंखें सिकोड़ ली और अपनी जेब में हाथ डाला। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी और राहुल ने स्वाभाविक रूप से उसे रोक लिया। नतीजा ये हुआ कि टीना ने एक परफ्यूम बोतल पकड़ ली और दूसरी बोतल सीधे जमीन पर गिर गई। क्लिक, परफ्यूम बोतल टूट गई और परफ्यूम चारों तरफ फैल गया। टीना को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे परफ्यूम की कोई खास परवाह नहीं थी। उसे लगा कि ये सिर्फ सस्ता वाला है, कुछ 100 या 1000 का, इसलिए वो राहुल को चिढ़ाती रही। उसने बची हुई परफ्यूम बोतल को ऐसे उठाया जैसे कोई खजाना हो। उसने लापरवाही से चिल्लाकर कहा, आओ सब देखो, मैंने एक चोर पकड़ लिया है। देखो, एक बड़ा आदमी जो अपनी हरकत से शर्मिंदा भी नहीं है, परफ्यूम चुरा रहा था। 2 बोतलें। टीना के शब्दों ने पूरे स्टोर को अचानक शांत कर दिया। बाकी कस्टमर्स इकट्ठे हो गए और राहुल की तरफ देखने लगे। जाहिर है उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है। क्या हुआ? क्या चोर पकड़ा गया? लोग राहुल को भौहें सिकोड़कर देखने लगे और कुछ लोग धीरे धीरे बहस करने लगे। ओह, ये लड़का सच में शर्मनाक है। वो चोरी कैसे कर सकता है? कितनी शर्म की बात है। सच में, एक लड़का परफ्यूम क्यों चुराएगा? हाँ, पूछने की जरूरत क्या है। वो गरीब होगा और अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए चोरी करने आया। देखो, उसके कपड़े भी ऐसे नहीं लगते कि वो अफोर्ड कर सके। पता नहीं उसके कपड़े भी चुराए हुए तो नहीं है। भीड़ की बातें सुनकर टीना और ज्यादा खुश हो गई। उसके नजरिए से राहुल की परफ्यूम चोरी लगभग तय थी। वो जल्दी से स्टोर के स्टाफ को बुलाती हुई मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग अभी क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई चोरी कर रहा है? जल्दी से उसे पकड़ो और सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो। टीना इतनी क्रूर थी कि वो राहुल को नीचे गिरता देखने के लिए बेताब थी। कई स्टाफ तेजी से आए। टीना के हाथ में परफ्यूम और फर्श पर टूटी बोतल देखकर वे स्तब्ध रह गए। दसियों हजार की परफ्यूम चोरी हो गई और उसी समय टूट भी गई। ये अच्छा नहीं था। कुछ स्टाफ ने दूर खड़े मैनेजर की तरफ देखा, मदद मांगती नजरों से। लेकिन इस वक्त युवा मैनेजर टीना के एक्शन से स्तब्ध था। वो राहुल के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था, जो दुर्लभ तरह का बड़ा कस्म था। उससे पहले वो सोच ही रहा था कि इस लड़के को कैसे खुश किया जाए, तभी एक चुड़ैल आ गई और उसे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैनेजर तेजी से आया। ये क्या हो रहा है? मैनेजर ने पूछा। हम और क्या हो रहा है? क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? क्या तुम इस तरह अपना बिजनेस चलाते हो? कोई तुम्हारे यहाँ से चोरी कर रहा है? टीना ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज ये सब मेरी वजह से बचा है, वरना ये आदमी अभी इन 2 परफ्यूम बोतलों को चुरा लेता। मैनेजर ने टीना को देखा और फिर फर्श पर टूटी परफ्यूम बोतल को देखा। बेशक उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसने टीना को फिर बोलते सुना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह जानते हो, हम एक ही स्कूल से हैं। वो पहले भी अच्छा आदमी नहीं था और अब भी गरीब है। मुझे पता है कि इस तरह का कचरा एक ना एक दिन कुछ घटिया हरकत जरूर करेगा क्योंकि वो जी नहीं पा रहा है। टीना जितना बोलती जा रही थी, उतना ही उत्तेजित होती जा रही थी।
आखिरकार उसने एक न्यायप्रिय चेहरा बना लिया, जैसे उसने इस शो के लिए बड़ा योगदान दिया हो। बोलते हुए टीना ने राहुल के गले को पकड़ लिया, जैसे कोई आवारा कुत्ता खींच रही हो। वो राहुल को और भीड़ वाली जगह पर खींचकर ले जाना चाहती थी ताकि ज्यादा लोग राहुल की शर्मिंदगी देख सकें। लेकिन जैसे ही टीना खुद पर सबसे ज्यादा गर्व कर रही थी, किसी ने अचानक उसे धक्का दे दिया। टीना हैरान रह गई और फिर देखा कि मैनेजर उसे घूर रहा है। छोड़ दो, रुको वरना रुकवाया जाएगा, मैनेजर ने टीना की तरफ बढ़ते हुए कहा। टीना उलझन में पड़ गई और हकलाते हुए बोली, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हारे लिए चोर पकड़ रही हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चुराई हुई परफ्यूम पकड़े हुए हूँ? ये सुनकर मैनेजर हंसना चाहता था, लेकिन खुद को रोका। खुश चेहरे के साथ बोला, तुम क्या बक रही हो? क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हारे लिए चोर पकड़ रही हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चुराई हुई परफ्यूम पकड़े हुए हूँ? मैनेजर ने टीना को देखा और फिर फर्श पर टूटी परफ्यूम बोतल को देखा। बेशक उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसने टीना को फिर बोलते सुना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह जानते हो, हम एक ही स्कूल से हैं। वो पहले भी अच्छा आदमी नहीं था और अब भी गरीब है। मुझे पता है कि इस तरह का कचरा एक ना एक दिन कुछ घटिया हरकत जरूर करेगा, क्योंकि वो जी नहीं पा रहा है। टीना जितना बोलती जा रही थी, उतना ही उत्तेजित होती जा रही थी। आखिरकार उसने एक न्यायप्रिय चेहरा बना लिया, जैसे उसने इस शो के लिए बड़ा योगदान दिया हो। बोलते हुए टीना ने राहुल के गले को पकड़ लिया, जैसे कोई आवारा कुत्ता खींच रही हो। वो राहुल को और भीड़ वाली जगह पर खींचकर ले जाना चाहती थी ताकि ज्यादा लोग राहुल की शर्मिंदगी देख सकें। लेकिन जैसे ही टीना खुद पर सबसे ज्यादा गर्व कर रही थी, किसी ने अचानक उसे धक्का दे दिया। टीना हैरान रह गई और फिर देखा कि मैनेजर उसे घूर रहा है। छोड़ दो, रुको वरना रुकवाया जाएगा, मैनेजर ने टीना की तरफ बढ़ते हुए कहा। टीना उलझन में पड़ गई और हकलाते हुए बोली, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हारे लिए चोर पकड़ रही हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं चुराई हुई परफ्यूम पकड़े हुए हूँ? ये सुनकर मैनेजर हंसना चाहता था, लेकिन खुद को रोका। खुश चेहरे के साथ बोला, तुम क्या बक रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि और बेवकूफी भरी बातें मत करो। ये सज्जन हमारे वीवीआईपी हैं। अगर तुम फिर से उन्हें बदनाम करोगी तो सावधान रहना, मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। टीना ये सुनकर स्तब्ध रह गई, फिर उसका गुस्सा फटने के कगार पर था। उसने राहुल की तरफ उंगली की और बोली, माफ कीजिए, वो एक वीआईपी नहीं, वीवीआईपी। क्या तुम्हारे दिमाग में घास उग रही है? ये आदमी इतना गरीब है कि खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? टीना ने फिर मैनेजर को देखा और घमंड से बोली, इसके अलावा मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि मैं तुम्हारे क्लब की मेंबर हूँ। तुम्हें मेरा अच्छा ख्याल रखना चाहिए, वरना मुझे बदतमीजी करने का इल्जाम मत लगाना। ये कहकर टीना ने अपना मेंबरशिप कार्ड निकाला और घमंड भरे चेहरे के साथ मैनेजर के सामने पटक दिया। उसके नजरिए से जैसे ही उसने अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाया, उसकी पहचान पूरी तरह साफ हो गई। वो सोच रही थी, जैसे ही मैं अपनी पहचान दिखाऊंगी, मैनेजर मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन टीना गलत थी। मैनेजर के लिए वो मेंबरशिप कार्ड जिस पर वो इतना घमंड कर रही थी, बिल्कुल बेकार था। उसने बस मुस्कुराते हुए टीना के मेंबरशिप कार्ड को देखा और उसे फिर से बदनाम करते हुए बोला, क्या तुम सोचती हो कि ये कार्ड तुम्हें एक ग्लोबल वीवीआईपी के ऊपर पावर देता है? अच्छा सोचो, आमतौर पर अगर टीना मेंबरशिप कार्ड दिखाती तो मैनेजर उसे बहुत महत्व देता। लेकिन आज मामला अलग था। हालांकि टीना के हाथ में मेंबरशिप कार्ड था, लेकिन वो कार्ड राहुल के हाथ में मौजूद गोल्डन कार्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं था। महत्व और स्टेटस के मामले में राहुल का गोल्डन कार्ड टीना के कार्ड से लगभग 100 गुना ज्यादा कीमती था। मैनेजर बेवकूफ नहीं था। उसके लिए ये बहुत साफ था कि कौन सा कस्टमर ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो राहुल काफी देर से चुप था, अचानक बोल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए टीना के हाथ में पकड़ी परफ्यूम बोतल की तरफ इशारा किया और मैनेजर से पूछा, माफ कीजिए, क्या मैं चोर हूं? मैनेजर ने जल्दी से मुस्कुराकर सिर हिलाया। सर, आप बहुत मजाकिया हैं। आप चोर कैसे हो सकते हैं? ये महिला शायद थोड़ी पागल है। इसे जबरदस्ती मत लीजिए, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूं। ये कहकर मैनेजर ने 2 बोतल परफ्यूम पैक की और सम्मानपूर्वक राहुल को सौंप दी। आखिरकार राहुल ने टीना की तरफ ठंडी मुस्कान के साथ देखा। बिल चुकाने के बाद वो सीधे चैनल स्टोर से बाहर निकल गया।
लेकिन राहुल की पीठ देखकर टीना इतनी नाराज थी कि उसके दांत लगभग चूर हो गए। अब उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि राहुल की परफ्यूम बिल्कुल चोरी नहीं हुई थी। हालांकि उसके नजरिए से भले ही राहुल की 2 परफ्यूम बोतलें चोरी न हुई हों, लेकिन वे भी ज्यादा महंगी चीजें नहीं थीं। मैनेजर ने राहुल के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया जबकि वो सिर्फ सस्ता परफ्यूम खरीद रहा था। टीना को लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। टीना ने फिर राहुल की तरफ देखा। अब राहुल के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। उसने मैनेजर की तरफ मुड़कर मन ही मन उसे 1000 बार गाली दी। हनी, इस जगह के लोगों का दिमाग खराब है। चलो, हम यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये कहकर टीना ने चैट का हाथ पकड़ा और जाने लगी। उस वक्त चैट का दिल भी थोड़ा उदास था। शुरू में वो राहुल को गिरफ्तार होते देखना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और मैनेजर ने टीना के साथ बदतमीजी की। चैट का अब कुछ खरीदने का मन नहीं था, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्होंने अचानक पीछे से मैनेजर को चिल्लाते सुना। 1 मिनट रुको, क्या कर रहे हो? क्या समस्या है? टीना ने अनमने ढंग से पूछा। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, जाहिर है मेरे पास कुछ काम है। क्या तुम ऐसे ही चले जाना चाहते हो? क्या तुम कुछ भूल रहे हो? ये सुनकर टीना और चैड एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगे और पूछा, क्या क्या है वो? हम यहाँ कुछ नहीं खरीद रहे। क्या हम बिना कुछ खरीदे चले जा सकते हैं? क्या तुम हमें जबरदस्ती सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हो? मैनेजर ने जल्दी से मुस्कुराते हुए फर्श पर टूटी परफ्यूम बोतल की तरफ इशारा किया और बोला, जाहिर है तुमने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन तुमने उसे तोड़ा है तो भुगतान करना होगा। टीना और चैड की ये सुनकर अचानक समझ आ गई, लेकिन इस वक्त वे चैनल और यहां तक कि मैनेजर से और ज्यादा नफरत करने लगे थे। हम क्यों भुगतान करें? चैड ने तुरंत सहमति नहीं जताई। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसे हमने नहीं तोड़ा। ये सब उस बेवकूफ राहुल की वजह से हुआ। अगर उसने उसे मजबूती से नहीं पकड़ा होता तो वो जमीन पर गिरकर टूट जाती। अगर तुम्हें भुगतान चाहिए तो उससे मांगो। हमारे यहाँ सिक्योरिटी कैमरा है। वो सज्जन उस समय खरीदारी कर रहे थे। अगर तुम बिना किसी 40 से 4 वजह के दखल नहीं देते तो बोतल बरकरार रहती, इसलिए गलती तुम्हारी है। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें भुगतान करना होगा। मैनेजर ने आखिर में कहा, जाहिर है तुम भुगतान करने से मना भी कर सकते हो, लेकिन उस स्थिति में मैं पुलिस बुला लूंगा। लेकिन उस समय उसका अपराध हमारी वीवीआईपी को बदनाम करना और हमारे बिजनेस में दखल देना होगा। मुझे सच में नहीं पता कि क्या होगा। जैसे ही टीना ने पुलिस का नाम सुना, वो घबरा गई। इसके अलावा मैनेजर इतना यकीन और तर्कपूर्ण लग रहा था। उसने मैनेजर को घूरा और फिर उत्सुकता से चैट की तरफ देखा। हनी, बस भुगतान कर दो। हमें ऐसे घटिया जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं। ये बहुत परेशान करने वाला है। ठंडी नजरों के साथ टीना आगे बोली, ये सिर्फ एक सस्ती परफ्यूम बोतल है। वे इसे अपनी कीमती चीज समझ रहे हैं। चलो हम खुद को परेशानी से बचा लें, बस भुगतान कर दो। चैट भी थोड़ा नाराज था। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, लंबी चौड़ी बातें मत करो। बस मुझे बता दो कि वो गरीब कमीने की परफ्यूम कितने की थी। मैं दोगुना भुगतान कर दूंगा। बस बकवास बंद करो। मुझे तुम जैसे लोगों से सच में परेशानी हो रही है, छोटी सोच वाले कचरा। तुम उस कचरे को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ समस्या है। चैट के अपमानजनक शब्द सुनकर मैनेजर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो बस मुस्कुराया। तुम्हें दोगुना भुगतान करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्केट रेट कवर कर दो। वो परफ्यूम बोतल $58,000 की है। चैप्टर 62। कितना? 58,000? क्या तुम मुझे डांट रहे हो? टीना के दिमाग में मैनेजर के शब्द सुनकर पूरी तरह खालीपन छा गया और उसके चेहरे पर आतंक छा गया। चैड, जिसका परिवार बड़ा बिजनेस वाला था, वो भी कीमत सुनकर स्तब्ध रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। टीना तो और भी कम मानने को तैयार थी। मुझे लगता है कि तुम हमसे ब्लैकमेल करना चाहते हो, है ना? 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? क्या तुमने उस राहुल के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है? ये सोचकर टीना को सच में ऐसा लगने लगा कि ऐसा हो सकता है। आखिरकार अगर ऐसा नहीं है तो राहुल यहाँ क्यों आया? चैड ने होंठ सिकोड़कर कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। मैं चेतावनी देता हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करना। ओशन सिटी में मेरे लोग हैं। मानो या ना मानो, पुलिस बुलाकर जांच करवा लो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। उसके पास पैसे नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि वो 58,000 का परफ्यूम अफोर्ड कर सकता है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
चैड अपनी बात खत्म करके टीना की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने मैनेजर की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनके नजरिए से ये मैनेजर आज जानबूझकर उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। वो उन्हें परेशान करना चाहता है और ब्लैकमेल करना चाहता है। अगर मैनेजर भुगतान की जिद करेगा तो चैड उसे मार डालेगा। आखिरकार 58,000 छोटी रकम नहीं है। कोई भी चैड को जबरदस्ती भुगतान नहीं करवा सकता। लेकिन इस वक्त मैनेजर बहुत गंभीर लग रहा था। उसे लगा कि ये दोनों भुगतान करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, इसलिए उसे अब विनम्र रहने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर ने प्राइस लिस्ट उठाई और टीना के सामने पटक दी। वो सख्ती से बोला, मानो या ना मानो खुद देख लो, और तुम चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्राइस चेक कर सकती हो। अगर प्राइस में फर्क पाया तो मैं खुद मुआवजा दूंगा। थोड़ा रुककर मैनेजर आगे बोला, खुद देख लो, प्राइस वहां लिखा है। तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। मुझे यहाँ इंतजार मत करवाओ, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। उसके शब्दों में खुली धमकी थी। टीना ने चैट की तरफ अनमने ढंग से देखा। जल्दी ही दोनों ने मोबाइल निकाला और परफ्यूम की कीमत चेक करने लगे। बेशक दोनों की आंखें फट गईं जब उन्होंने प्राइस देखा। नहीं, क्या ये सच में 58,000 है? टीना स्तब्ध थी। नहीं, नामुमकिन। वो गरीब आदमी इस तरह का सामान कैसे खरीद सकता है? 10,000। मैं तारांकन का। उनके स्तब्ध अंदाज को देखकर मैनेजर को हंसी आ रही थी। ये दोनों शुरू से ही बदतमीज थे। जैसे ही वे दरवाजे में घुसे, उन्होंने राहुल को गालियां देनी शुरू कर दी और ये बताते रहे कि वो कितना गरीब है, जैसे कोई कचरा। वे एक अमीर जोड़ी थे, और अब पलक झपकते ही वो गरीब लड़का 2 बोतल 58,000 की परफ्यूम एक साथ खरीद लेता है, चैनल का ग्लोबल वीवीआईपी कार्ड दिखाकर। लेकिन वे दोनों जो तोड़ा है उसका भुगतान करने से मना कर रहे हैं। मैनेजर का अब टीना और चैट के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव करने का कोई इरादा नहीं था। उसने गहरे चेहरे के साथ टीना को ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तुमने कभी खुद को इतना मजेदार और बेवकूफ समझा है? वो व्यक्ति तुमसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम दोनों लगातार भौंक रहे हो। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मैनेजर ने फर्श पर टूटी परफ्यूम बोतल की तरफ इशारा किया और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जल्दी भुगतान करो। इस बार टीना और चैट पूरी तरह बेबस हो गए। आखिरकार प्राइस ऑफिशियल साइट पर साफ दिख रहा था। मैनेजर बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। टीना ने चैट की तरफ देखा और नाजुक स्वर में पूछा, तो हनी, अब हम क्या करें? इस वक्त चैट मौत के कगार पर था। वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल आया था और यहाँ थोड़ा मस्ती करना चाहता था। लेकिन अब उसकी उम्मीद के खिलाफ कुछ खरीदने से पहले ही उसे 58,000 का बोझ पड़ गया। चैट टीना के गुस्से से खुश था, लेकिन इस लड़की का गुस्सा कहीं और से आ रहा था। अब और कोई चारा नहीं था सिवाय भुगतान करने के, क्योंकि उसने पहले ही भुगतान करने का दावा कर लिया था। वरना अगर सच में पुलिस बुलाई गई तो बहुत परेशानी हो सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर बकेये में उसके माता पिता को ये खबर स्लूचाजनो भी मिल गई तो चैट और गहरी मुसीबत में फंस जाएगा। चैट खुद को रोक नहीं पाया और आह भर दी। उसने मुड़कर मैनेजर को मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त, देखो, अब मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने अनजाने में छू लिया। क्या तुम इसमें डिस्काउंट दे सकते हो? क्या आधा प्राइस कर सकते हो? टीना ने ये सुनकर अचानक रोना शुरू कर दिया और बोली, हाँ सर, इतनी महंगी परफ्यूम बोतल का क्या मतलब है? ये बहुत महंगी है, पूरा प्राइस नहीं। हम सच में। टीना इतनी परेशान थी कि रोने वाली थी। शुरू में आज वो बहुत खुश थी जब वो यहाँ आई थी। वो इवेंट खरीदारी से 20,000 से ज्यादा कमा चुकी थी। उस पैसे से वो ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद सकती थी। लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ उसका खुश वक्त ज्यादा नहीं चला। अब उसे 58,000 का कर्ज पड़ गया। 20,000 गंवाने के बाद बाकी भुगतान करना है। लेकिन मैनेजर ने उनके चेहरों की परवाह नहीं की और सख्ती से मना कर दिया। क्या तुम सिर्फ कह रहे हो कि परफ्यूम कोई बड़ी चीज नहीं है? तुमने पहले ही 2 गुना प्राइस देने का वादा किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? अब मैं सिर्फ उतना मांग रहा हूं जितना देना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैनेजर ने जोर देकर कहा। चैट शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर खुद को छिपाने की कोशिश की। वो तो मैंने मजाक में कहा था। कृपया मेरी पागल बात भूल जाओ। अब मुझे पछतावा है, ठीक है? चैट ने कहा, कृपया हमें इस बार छोड़ दो। थोड़ा काट दो। तुम जानते हो, सभी मैनेजर थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं ना। हम अगली बार नहीं करेंगे। मैनेजर मुस्कुराया, सिगरेट सुलग गए और उसे देखा। फिर उसने सीधे साइड में रखे ट्रैश बिन में फेंक दिया। ये लो एंड प्रोडक्ट, तुम इसे दूसरों को देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। चैट द्वारा दी गई सिगरेट सस्ती नहीं थी।
ये टॉप क्वालिटी की सिगरेट थी, जिसकी एक पैक की कीमत दसियों या सैकड़ों तक थी। मैनेजर ने ऐसा कहकर और करके अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन असल में मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकता हूँ। अच्छा, मैं प्राइस में 8,000 काट देता हूँ। तुम काउंटर पर 50,000 भुगतान कर दो, फिर मामला सुलझ जाएगा। अब अगर तुम टालमटोल करोगे तो मुझे दूसरे कस्टमर्स के साथ रहना होगा। इसके बाद मैनेजर सैंडल व्यापारी के साथ बाहर चला गया। दूसरी तरफ चैड इतना गुस्सा था कि लगभग खून उगलने वाला था। 50,000? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बुरे कमीने? चैड मैनेजर पर बहुत तेज चिल्लाया, अपना गुस्सा मुश्किल से काबू में रखते हुए, और गालियां वापस निगलते हुए। आखिरकार ये ओशन सिटी था, और वो यहाँ का नहीं था। अगर ये बके होता तो चैड बिल्कुल चुप नहीं रहता। हालांकि इस जगह पर उसे इस अपमान को सहना ही पड़ा। उसने दांत पीसकर ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम इसे याद रखोगे। 5 मिनट बाद उदास चैड चैनल स्टोर से बाहर निकला। टीना जल्दी से उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई, अरे वहां रुको, मेरे लिए रुको। चैड तेजी से रुका और टीना की तरफ उंगली करके चिल्लाया, क्या लेना है टीना? तुम सच में कुछ हो? तुमने मेरे आधे पैसे खर्च कर दिए। क्या तुम जानती हो कि मेरे हाथ में सिर्फ 1 लाख है? ये मेरा सिर्फ पॉकेट मनी है। मेरे माता पिता मुझे $1 नहीं देंगे। टीना डर गई और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वो रोते हुए बड़बड़ाए, कैसे कैसे हुआ ये? क्या तुम जानते हो कि वो परफ्यूम भी बहुत महंगा है? अगर जानते तो तुम मुझे जबरदस्ती करने पर भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। वाह वाह, तुम सिर्फ मुझे चिल्लाते हो। अगर हिम्मत है तो उस अच्छी आवाज वाले राहुल से क्यों नहीं लड़ते? चैड की बात सुनकर टीना भी आह भर दी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, तुम सही कह रही हो। मुझे सच में नहीं पता कि ये गरीब कमीना अचानक अमीर कैसे हो गया। मतलब, ये पैसा कहाँ से आया? उसने सच में 2 हाई एंड परफ्यूम एक साथ खरीद लिए? क्या उसने लॉटरी जीती है? हम कैसे हो सकता है? टीना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, वो कमीना इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं उसका पैसा। चैड ने भी सिर हिलाया और डरते हुए बड़बड़ाया, तो फिर क्या हुआ? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने टीना की आंखें चौड़ी होती देखी और वो खुशी से बोली, मुझे याद आ गया। चैप्टर 63। क्या याद आया? चैड ने उलझन में पूछा। टीना अचानक बहुत अच्छे मूड में लगने लगी। वो मुस्कुराए, हनी, मुझे समझ आ गया कि उस बेवकूफ के पास पैसा कहाँ से आया। कहाँ से? अरे, क्या तुम्हें याद है कि ग्रुप चैट में किसी ने उस बेवकूफ से एरन रन करने को कहा था? टीना ने कहा, सोचो, वो परफ्यूम उसी व्यक्ति के लिए था, वरना बेवकूफ के पास खुद के लिए इतना महंगा परफ्यूम खरीदने के पैसे कहाँ से आते? इसके अलावा उसे परफ्यूम की क्या जरूरत है? चैड को अचानक टीना की बात समझ आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, बस यही बात है। मुझे लगा था कि ये बेवकूफ सच में अमीर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी और के पैसे से दिखावा कर रहा है। हाँ हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। ये बेवकूफ सच में कुछ है। उसने खुद के लिए खरीदने का नाटक भी किया। हाँ, ये बेवकूफ बहुत घटिया है। टीना गुस्से से बोली, आज सब उसकी वजह से हमारा पैसा बर्बाद हो गया। हनी, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। चैड ने लड़की की बात सुनकर बार बार सिर हिलाया। अब उसे राहुल से और ज्यादा नफरत हो गई। चैड के स्वभाव के मुताबिक भले ही टीना कुछ न बोले, वो राहुल को कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा आज राहुल ने उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लग्जरी परफ्यूम बहुत महंगी थी, लेकिन राहुल ने अपना पैसा उस पर नहीं खर्च किया। टीना और चैड इस नतीजे पर पहुंचकर थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे। आखिरकार राहुल उनकी लिस्ट में नंबर 1 था। अगर इस तरह का व्यक्ति अचानक उनके बराबर या उनसे बेहतर अमीर हो जाए, तो $50,000 खर्च करने से भी ज्यादा दर्दनाक है। इस वक्त चैड का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उसने जल्दी से टीना को फिर अपनी बाहों में भर लिया और हंसते हुए बोला, अच्छा, आज की समस्या को भूल जाओ। राहुल बेवकूफ है। आगे उसके साथ मस्ती करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। चलो, अब तुम्हें ग्रैंड ब्रुक बैनक्वेट ले चलता हूँ। टीना ने नकली शर्म से चैड के सीने पर हल्का मुक्का मारा और नाराजगी जताते हुए बोली, अभी तुम मुझसे शिकायत कर रहे थे। वाह, मैं नहीं जाऊंगी। चैड हंसा और चिढ़ाते हुए बोला, सच में? तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेले चला जाऊंगा। क्या तुम जानती हो कि वो रेस्टोरेंट कितना प्रीमियम है? हाँ हाँ, लगता है तुम्हें वो किस्मत नहीं मिलेगी। बात खत्म करके चैड मुड़कर जाने लगा और टीना तुरंत घबरा गई। वो जल्दी से पीछे दौड़ी और घमंड भरे स्वर में बोली, तुम अकेले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पहले मुझे माफी मांगो, फिर मैं सोचूंगी।
इसके अलावा रेस्टोरेंट का नाम तो बेकार लग रहा है, लगता है बहुत हाई क्लास नहीं है। हम वहां क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है कि बे एरिया में बहुत सारे स्वादिष्ट खाने के जगह हैं। टीना की बात सुनकर चैड ने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराया। तुम्हें क्या पता, ग्रैंड क्रीक पूरे ओशन सिटी का मशहूर प्रीमियम रेस्टोरेंट है। पूरे देश में भी ये अभी भी एक पॉपुलर जगह है। डिमांड बहुत अच्छी है और सभी सुविधाएं बेस्ट हैं। सभी सामग्री सबसे अच्छी है, खाने की कीमत कम से कम 10,000। अगर तुम इसे बेकार कह रही हो तो मुझे बताओ कि क्या नहीं बेकार है। चैड की बात सुनकर टीना की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस रेस्टोरेंट में क्या खास है, लेकिन वो चैड पर भरोसा करती थी। ये व्यक्ति अमीर परिवार से था, बचपन से ही गौरमेट खाना खाता आया था। जब वो कह रहा था कि ये अच्छी जगह है तो ये अच्छी जगह ही होगी। टीना ने जल्दी से समझ लिया और नाराजगी भरी आवाज में बोली, अच्छा अच्छा, मैं गलत थी। प्यार, छोड़ दो। जब हम डिनर करेंगे तो मुझे और कुछ फोटो लेने दो और उन्हें क्लास ग्रुप में भेज दूंगी ताकि वे सब ईर्ष्या करें। हम देखते हैं कि वे नाइन ड्रैगन में जाने के बाद मुझसे कैसे बात करने की हिम्मत करेंगे। बात करते हुए दोनों स्टोर से बाहर निकले, टैक्सी ली और सीधे ग्रैंड ब्रुक की तरफ चल दिए। बे एरिया में एक खाली जगह पर स्थित ग्रैंड ब्रुक बाहर से 2 मंजिला घर जैसा लगता था। बाहर बहुत जगह थी, लेकिन यहाँ सिर्फ किराया ही सालाना $10 लाख से ज्यादा था। ये 100 साल पुरानी इमारत थी, जिसमें अंदर का फर्नीचर और सुविधाएं कुछ ऐसी थी जो एंटीक से भी ज्यादा कीमती थी। इसलिए ग्रैंड ब्रुक में खाना खाना ऊंची सोसाइटी का विशेषाधिकार बन गया था। सीटें हमेशा बुक रहती थीं और सिर्फ बजट वाले लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन अमीर लोग इस जगह पर भागते थे, सिर्फ रॉयल्टी और लग्जरी एंजॉय करने के लिए। टीना और चैड कार से उतरे। उनके सामने 2 मंजिला इमारत को देखकर टीना खुद को रोक नहीं पाई। रास्ते में चैड से उसने इस रेस्टोरेंट की कई कहानियां सुनी थी। सबसे मजेदार कहानी ये थी कि यहाँ सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिल सकता है। टीना ने भी सपना देखा कि अगर बाद में उसे कुछ सेलिब्रिटी मिल जाए तो कितना कमाल होगा। हालांकि जैसे ही उनके दुश्मन दरवाजे पर पहुंचे, टीना की उम्मीदें हकीकत से टकरा गईं। जितना विनम्र हो सके, महिला दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें रोकते हुए बोली, माफ कीजिए, सभी सीटें बुक हैं, मैं जल्दी आपकी मदद करूंगी। टीना उदास और अधीर हो गई। उसने आह भरी और पूछा, तुम्हारे रेस्टोरेंट में क्या समस्या है? हम इतनी दूर से आए हैं और अब तुम कह रही हो कि हमें सर्विस भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम अपनी क्षमता क्यों नहीं बढ़ाते? तुमने कस्टमर्स से जो पैसा वसूला वो कहाँ खर्च कर दिया? टीना की बेवकूफी भरी बात सुनकर वेट्रेस लगभग हंस पड़ी। ये जगह सिर्फ इसलिए महंगी है क्योंकि ये दुर्लभ है। अगर हम क्षमता बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी, यहाँ तक कि घटिया लोग भी, हमारी सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। फिर ग्रैंड क्रीक की लग्जरी कहाँ रही? वेट्रेस ने टीना के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराए और बोली, मैं सच में सॉरी हूँ, कृपया इंतजार कीजिए। टीना उड़ गई और चैड की तरफ देखा। चैड ने भी आह भरी और अंदर देखने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने खिड़की के पास वाली टेबल की तरफ इशारा किया। तुम क्या कह रही हो? क्या वो टेबल हमेशा खाली है? तुम्हें बेहतर होगा कि ईमानदार रहो। तुम संतुष्ट हो या नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। चैड के शब्दों से खबर सुनकर टीना ने गर्दन बढ़ाई और जल्दी से उस टेबल की तरफ देखा। अचानक उसे बोर्ड दिखाई दिया और वो तुरंत पकड़ लिया। हाँ, तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानते हो कि तुम जानबूझकर कैसे काम कर रहे हो। हमारे लिए कोई टेबल नहीं। क्या तुम सोचते हो कि हम अंधे हैं? हमें जल्दी से वहां बिठाओ। मुझे लगता है कि वो सीट बहुत अच्छी लग रही है। वे बातें कर रहे थे। टीना चैड को खींचकर अंदर घुसने वाली थी, लेकिन वेट्रेस ने ये देखकर जल्दी से उन्हें रोका और घबराते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं सॉरी हूँ। वो सीट मेहमानों से अलग है। तुम दोनों वहां नहीं बैठ सकते। इस वक्त टीना भी पागल हो गई। पहले चैनल स्टोर में उसका अपमान हुआ, अब इस रेस्टोरेंट में उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि वहां एक खाली सीट दिख रही थी। वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। नोबल गेस्ट क्या बकवास है? हम यहाँ हैं। क्या तुम्हारे मेहमान नोबल हैं? हमें जल्दी अंदर बिठाओ। जब तुम्हारा मेहमान आएगा तो हम उसे कहीं और बिठा देंगे। टीना घमंड से बोली, लेकिन वो इतनी अनुचित थी कि वेट्रेस पूरी तरह झुंझला गई। टीना और चैड को रोकने के बजाय वो गुस्से से बड़बड़ाए, अच्छा, तुम उस टॉप टेबल पर बैठ सकते हो। वो लकड़ी की टेबल और कुर्सियां महोगनी से बनी एंटीक चीजें हैं। साइड में लगा स्क्रीन 100 साल से ज्यादा पुराना है। भले ही तुम कुछ न खाओ, तुम्हें एडवांस में $30,000 जमा करने होंगे। अगर तुम डाउन पेमेंट दे सकते हो तो तुम्हें सर्विस दी जाएगी।
वेट्रेस की आंखें टीना और चैट को मापती हुई मुस्कुराईं। वो काफी यकीन से कह सकती थी कि टीना कभी भी हाई क्वालिटी वाली अमीर महिला नहीं है। वो $30,000 टेबल पर खर्च करने में सक्षम नहीं हो सकती। इसके बाद वेट्रेस ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं सॉरी हूं, अगर तुम अभी भी बिना डाउन पेमेंट दिए अंदर घुसने की कोशिश करोगी तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इस वक्त टीना और चैट पूरी तरह हिचकिचा रहे थे। डाउन पेमेंट की रकम बहुत बड़ी थी। अब वेट्रेस ने पुलिस का नाम ले लिया था, इसलिए दोनों हमेशा डरे रहते थे। टीना और चैट दोनों का मूड इतना खराब था कि उन्हें एक ही चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। चैट ने टीना की तरफ देखा। हम छोड़ दो, मेरे नजरिए से मैं इस कचरे वाले जगह पर अब खाना नहीं खाना चाहता। टीना ने थोड़ा झिझका, लेकिन सिर घुमाकर एक परिचित आकृति को पास आते देखा। चैप्टर 64। जितना 58,000। क्या तुम मुझे डांट रहे हो? टीना के दिमाग में मैनेजर के शब्द सुनकर पूरी तरह खालीपन छा गया और उसके चेहरे पर आतंक छा गया। चैट, जिसका परिवार बड़ा बिजनेस वाला था, वो भी कीमत सुनकर स्तब्ध रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। टीना तो और भी कम मानने को तैयार थी। मुझे लगता है कि तुम हमसे ब्लैकमेल करना चाहते हो, है ना? एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? क्या तुमने उस राहुल के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है? ये सोचकर टीना को सच में ऐसा लगने लगा कि ऐसा हो सकता है। आखिरकार अगर ऐसा नहीं है तो राहुल यहाँ क्यों आया? चैट ने होंठ सिकोड़कर कहा। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। मैं चेतावनी देता हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करना। ओशन सिटी में मेरे लोग हैं। मानो या ना मानो, पुलिस बुलाकर जांच करवा लो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। उसके पास पैसे नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि वो 58,000 का परफ्यूम अफोर्ड कर सकता है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चैट अपनी बात खत्म करके टीना की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने मैनेजर की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनके नजरिए से ये मैनेजर आज जानबूझकर उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। वो उन्हें परेशान करना चाहता है और ब्लैकमेल करना चाहता है। अगर मैनेजर भुगतान की जिद करेगा तो चैट उसे मार डालेगा। आखिरकार 58,000 छोटी रकम नहीं है। कोई भी चैट को जबरदस्ती भुगतान नहीं करवा सकता। लेकिन इस वक्त मैनेजर बहुत गंभीर लग रहा था। उसे लगा कि ये दोनों भुगतान करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। इसलिए उसे अब विनम्र रहने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर ने प्राइस लिस्ट उठाई और टीना के सामने पटक दी। वो सख्ती से बोला, मानो या ना मानो, खुद देख लो। और तुम चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्राइस चेक कर सकती हो। अगर प्राइस में फर्क पाया तो मैं खुद मुआवजा दूंगा। थोड़ा रुककर मैनेजर आगे बोला, खुद देख लो, प्राइस वहां लिखा है। तुम्हें अपना कर्ज चुकाना होगा। मुझे यहाँ इंतजार मत करवाओ, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। उसके शब्दों में खुली धमकी थी। टीना ने चैट की तरफ अनमने ढंग से देखा। जल्दी ही दोनों ने मोबाइल निकाला और परफ्यूम की कीमत चेक करने लगे। बेशक दोनों की आंखें फट गईं जब उन्होंने प्राइस देखा। नहीं, क्या ये सच में 58,000 है? टीना स्तब्ध थी। नहीं, नामुमकिन। वो गरीब आदमी इस तरह का सामान कैसे खरीद सकता है? 10,000। मैं तारांकन का। उनके स्तब्ध अंदाज को देखकर मैनेजर को हंसी आ रही थी। ये दोनों शुरू से ही बदतमीज थे। जैसे ही वे दरवाजे में घुसे, उन्होंने राहुल को गालियां देनी शुरू कर दी और ये बताते रहे कि वो कितना गरीब है, जैसे कोई कचरा। वे एक अमीर जोड़ी थे। और अब पलक झपकते ही वो गरीब लड़का 2 बोतल 58,000 की परफ्यूम एक साथ खरीद लेता है, चैनल का ग्लोबल वीवीआईपी कार्ड दिखाकर। लेकिन वे दोनों जो तोड़ा है उसका भुगतान करने से मना कर रहे हैं। मैनेजर का अब टीना और चैट के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव करने का कोई इरादा नहीं था। उसने गहरे चेहरे के साथ टीना को ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तुमने कभी खुद को इतना मजेदार और बेवकूफ समझा है? वो व्यक्ति तुमसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम दोनों लगातार भौंक रहे हो। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मैनेजर ने फर्श पर टूटी परफ्यूम बोतल की तरफ इशारा किया और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जल्दी भुगतान करो। इस बार टीना और चैट पूरी तरह बेबस हो गए। आखिरकार प्राइस ऑफिशियल साइट पर साफ दिख रहा था। मैनेजर बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। टीना ने चैट की तरफ देखा और नाजुक स्वर में पूछा, तो हनी, अब हम क्या करें? इस वक्त चैट मौत के कगार पर था। वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल आया था और यहाँ थोड़ा मस्ती करना चाहता था। लेकिन अब उसकी उम्मीद के खिलाफ कुछ खरीदने से पहले ही उसे 58,000 का बोझ पड़ गया। चैट टीना के गुस्से से खुश था, लेकिन इस लड़की का गुस्सा कहीं और से आ रहा था। अब और कोई चारा नहीं था सिवाय भुगतान करने के, क्योंकि उसने पहले ही भुगतान करने का दावा कर लिया था।
वरना अगर सच में पुलिस बुलाई गई तो बहुत परेशानी हो सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर बके में उसके माता पिता को ये खबर स्लूचाजनो भी मिल गई तो चैड और गहरी मुसीबत में फंस जाएगा। चैड खुद को रोक नहीं पाया और आह भर दी। उसने मुड़कर मैनेजर को मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त, देखो, अब मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने अनजाने में छू लिया। क्या तुम इसमें डिस्काउंट दे सकते हो? क्या आधा प्राइस कर सकते हो? टीना ने ये सुनकर अचानक रोना शुरू कर दिया और बोली, हाँ सर, इतनी महंगी परफ्यूम बोतल का क्या मतलब है? ये बहुत महंगी है, पूरा प्राइस नहीं। हम सच में। टीना इतनी परेशान थी कि रोने वाली थी। शुरू में आज वो बहुत खुश थी जब वो यहाँ आई थी। वो एरेंड खरीदारी से 20,000 से ज्यादा कमा चुकी थी। उस पैसे से वो ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद सकती थी। लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ उसका खुश वक्त ज्यादा नहीं चला। अब उसे 58,000 का कर्ज पड़ गया। 20,000 गंवाने के बाद बाकी भुगतान करना है। लेकिन मैनेजर ने उनके चेहरों की परवाह नहीं की और सख्ती से मना कर दिया। क्या तुम सिर्फ कह रहे हो कि परफ्यूम कोई बड़ी चीज नहीं है? तुमने पहले ही 2 गुना प्राइस देने का वादा किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? अब मैं सिर्फ उतना मांग रहा हूं जितना देना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैनेजर ने जोर देकर कहा। चैड शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर खुद को छिपाने की कोशिश की। वो तो मैंने मजाक में कहा था। कृपया मेरी पागल बात भूल जाओ। अब मुझे पछतावा है, ठीक है? चैड ने कहा, कृपया हमें इस बार छोड़ दो। थोड़ा काट दो, तुम जानते हो, सभी मैनेजर थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं ना। हम अगली बार नहीं करेंगे। मैनेजर मुस्कुराया, सिगरेट सुलग गए और उसे देखा। फिर उसने सीधे साइड में रखे ट्रैश बिन में फेंक दिया। ये लो एंड प्रोडक्ट, तुम इसे दूसरों को देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं, इसे यहीं छोड़ दो। चैड द्वारा दी गई सिगरेट सस्ती नहीं थी। ये टॉप क्वालिटी की सिगरेट थी, जिसकी एक पैक की कीमत दसियों या सैकड़ों तक थी। मैनेजर ने ऐसा कहकर और करके अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश की। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन असल में मैं तुम्हें डिस्काउंट दे सकता हूँ। अच्छा, मैं प्राइस में 8,000 काट देता हूँ। तुम काउंटर पर 50,000 भुगतान कर दो। फिर मामला सुलझ जाएगा। अब अगर तुम टालमटोल करोगे तो मुझे दूसरे कस्टमर्स के साथ रहना होगा। इसके बाद मैनेजर सैंडल व्यापारी के साथ बाहर चला गया। दूसरी तरफ चैड इतना गुस्सा था कि लगभग खून उगलने वाला था। 50,000? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बुरे कमीने? चैड मैनेजर पर बहुत तेज चिल्लाया, अपना गुस्सा मुश्किल से काबू में रखते हुए, और गालियां वापस निगलते हुए। आखिरकार ये ओशन सिटी था, और वो यहाँ का नहीं था। अगर ये बके होता तो चैड बिल्कुल चुप नहीं रहता। हालांकि इस जगह पर उसे इस अपमान को सहना ही पड़ा। उसने दांत पीसकर ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम इसे याद रखोगे। 5 मिनट बाद उदास चैड चैनल स्टोर से बाहर निकला। टीना जल्दी से उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई, अरे वहां रुको, मेरे लिए रुको। चैड तेजी से रुका और टीना की तरफ उंगली करके चिल्लाया, क्या लेना है टीना? तुम सच में कुछ हो? तुमने मेरे आधे पैसे खर्च कर दिए। क्या तुम जानती हो कि मेरे हाथ में सिर्फ 1 लाख है? ये मेरा सिर्फ पॉकेट मनी है। मेरे माता पिता मुझे $1 नहीं देंगे। टीना डर गई और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वो रोते हुए बड़बड़ाए, कैसे कैसे हुआ ये? क्या तुम जानते हो कि वो परफ्यूम भी बहुत महंगा है? अगर जानते तो तुम मुझे जबरदस्ती करने पर भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। वाह वाह, तुम सिर्फ मुझे चिल्लाते हो। अगर हिम्मत है तो उस अच्छी आवाज वाले राहुल से क्यों नहीं लड़ते? चैड की बात सुनकर टीना भी आह भर दी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, तुम सही कह रही हो। मुझे सच में नहीं पता कि ये गरीब कमीना अचानक अमीर कैसे हो गया। मतलब, ये पैसा कहां से आया? उसने सच में 2 हाई एंड परफ्यूम एक साथ खरीद लिए? क्या उसने लॉटरी जीती है? हम कैसे हो सकता है? टीना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, वो कमीना इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं उसका पैसा। चैड ने भी सिर हिलाया और डरते हुए बड़बड़ाया, तो फिर क्या हुआ? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने टीना की आंखें चौड़ी होती देखी और वो खुशी से बोली, मुझे याद आ गया। चैप्टर 65। तो क्या वो सच में लॉटरी जीत गया? टीना बड़बड़ाए और चैड की तरफ देखा। चैड को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो यकीन करे या न करे, राहुल तो सच में वहां बैठा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। डैम इट, चैड ने आह भरी और टीना से कहा, जब तक ये बेवकूफ यहाँ है, मैं यहाँ खाना नहीं खा सकता। चलो कहीं और चलते हैं। टीना को चैड की सलाह माननी चाहिए थी।
अगर चैड रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही डिनर कैंसिल कर देता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। वो यहाँ आई थी और इतनी देर से बेवकूफी कर रही थी, इसलिए जल्दी ही कोई खाना खाकर चला जाएगा। शायद तब कोई टेबल खाली हो जाए, शायद वे तब रुक जाएं। टीना ने फिर राहुल की तरफ देखा। अभी वे राहुल के लिए खाना सर्व कर रहे थे। एक वेटर ने खूबसूरत प्लेट राहुल के सामने रखी। स्टेक बहुत नरम दिख रहा था। राहुल की तरफ देखकर टीना फिर से फट पड़ी। वो अचानक चैट का हाथ झटक कर बोली, नहीं, मैं आज यही खाऊंगी। क्या तुमने देखा? सिर्फ एक बेवकूफ मुझे दिखावा कर रहा है। वो खुद को क्या समझता है? डैम इट, आज के बाद मैं यहाँ कहीं नहीं खाऊंगी। हनी, वो बोलते हुए चैट की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। चैट ने टीना की बात सुनकर जल्दी से कहा, यहाँ खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राहुल से तुलना। ये तो मजाक था। राहुल ने अभी 100,000 का डाउन पेमेंट कर दिया था और चैड ने पूरे रास्ते का खर्च किया था। लेकिन कॉस्मेटिक्स शॉप में उन्होंने उस डैम परफ्यूम पर 58,000 खर्च कर दिए थे। चैड के पास राहुल से पैसे में मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। चैड ने गुस्से में बेहोश टीना की तरफ देखा। छोड़ दो, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। चैड अच्छी तरह जानता था कि अगर वे यहाँ खाना खाने का फैसला करेंगे तो टीना राहुल से मुकाबला करेगी। लेकिन आखिरकार बिल उसे ही चुकाना था। उसने टीना को खींचने की कोशिश की, लेकिन टीना पागल हो गई थी। उसने चैट को धक्का दिया और चिल्लाए, क्या तुम आदमी हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं आज यहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। चैट टीना के शब्दों से भड़क गया। उसने हाथ उठाया और टीना के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हें कहता हूँ, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो, क्या तुम नहीं हो? चैट ने टीना की तरफ उंगली करके गाली दी। तुम क्या करना चाहती हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें देने का समय नहीं है। ये कहकर चैट गुस्से में चला गया। टीना इतनी नाराज थी कि पैर पटकने लगी। चैट की पीठ की तरफ उंगली करके चिल्लाती रही और उसे वापस बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन चैट रुका नहीं। टीना भी पागल हो गई। चारों तरफ देखा तो खुद को लोगों के बीच में पाया, उनकी बड़बड़ाहट का विषय और उनकी हंसी का कारण। हाँ, उसी ने उस समय राहुल का अपमान करने का दावा किया था। लेकिन अब क्या हुआ? राहुल उस महंगी टेबल पर बैठा था, उसे इनकार कर दिया गया और उसका बॉयफ्रेंड भाग गया। कितनी शर्मनाक हार थी, और ये सब राहुल की वजह से। इस वक्त टीना राहुल को मार डालना चाहती थी। उसने राहुल की तरफ देखा, उसकी आंखों में आग थी। हालांकि राहुल इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। वो आराम से शो एंजॉय कर रहा था, कभी कभी खाने का एक कॉल ले लेता था। टीना इतनी नाराज थी कि वो अब कुछ भी परवाह नहीं कर रही थी। वो अचानक सीधे राहुल की तरफ बढ़ गई। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? टीना राहुल के पास पहुंची और उसकी तरफ उंगली करके पूछा, मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया? बहुत से लोग खुश हैं ना? सच तो ये था कि राहुल अब टीना को देखकर उस समय से बेहतर महसूस कर रहा था। आखिरकार टीना ने उसे धोखा दिया था। उस समय उसने राहुल की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की थी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, बस मजाक कर रहा था, सोचा था तुम यहाँ डिनर करने आए हो। तुम्हारी सीट। चैट कहाँ है? राहुल ने जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब टीना पहले से जानती थी, ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। टीना गुस्से से भड़क गई। उसने राहुल को घूरा और राहुल के सामने रखी स्टेक प्लेट को गिरा दिया, साथ में 2 प्लेटें भी। पिंग पोंग धड़ाम, एक पल में पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। खाना ये करो, टीना गुस्से से राहुल पर थूकते हुए बोली, फिर फूल कर जाने लगी। अगर वो अच्छा खाना नहीं खा सकती तो राहुल भी नहीं देख पाए। प्लेट जमीन पर गिरने से नजारा और बेहतर लग रहा था, लेकिन टीना अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वो अभी मुड़ी और 2 कदम चली थी कि अचानक किसी ने उसे रोक लिया। जिसने उसे रोका था, वो 20 साल के आसपास का अच्छा दिखने वाला लड़का था। लड़का साफ सुथरा ब्लैक सूट पहने हुए था। इस वक्त वो टीना को गंभीरता से देखकर बोला, 1 मिनट रुको। टीना भौहें सिकुड़कर चिल्लाए, क्या बात है? अगर तुम्हें मुझे यहाँ खाने नहीं देना तो मैं चली जाती हूँ। वो व्यक्ति मुख्य वेटर था। टीना की बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम आजाद होकर जा सकती हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम 2 प्लेटों का भुगतान कर दोगी। कृपया। ये सुनकर टीना स्तब्ध रह गई और चिल्लाए, ओह, नहीं लौट रही, नहीं लौट रही। वो टेबल तो उस कमीने की है। खाना लाने वाला व्यक्ति हंसा। वो हल्का सा मुस्कुराया, लगातार सिर हिलाता रहा और आगे बोला, कृपया अच्छा व्यवहार करो, ठीक है। सच है कि एक अच्छा सज्जन यहाँ डिनर कर रहा है, लेकिन तुमने जो प्लेट तोड़ी है, इसलिए कृपया भुगतान करके जाओ, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। टीना ने पुलिस का नाम सुनकर लगभग गुस्से से फट पड़ी।
उसने फोरमैन की तरफ उंगली की और पागलों की तरह चिल्लाए। बी, तुम सिर्फ पुलिस बुलाने के बारे में जानते हो। तुम्हारे लोगों को क्या हुआ? क्या तुम सोचते हो कि पुलिस तुम्हारी मदद करती है? क्या तुम सोचते हो कि मैं डर गई हूं? वो ऐसा कह रही थी, लेकिन टीना के मन में अभी भी अपराधबोध था। अगर चैड यहां होता तो वो झगड़ा करना चाहता, लेकिन अब चैड भाग गया था, इसलिए उसके लिए बात को ज्यादा बिगाड़ना ठीक नहीं था। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मैं डैम। और टीना अभी भी पुलिस स्टेशन से डरती थी। उसने बहुत नफरत से फोरमैन को देखा और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, कैसा रवैया? ओशन सिटी का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट तुम्हारा सबसे अच्छा क्या कहलाता है? देखो, तुम्हें कस्टमर्स से 2 प्लेटों का भुगतान जबरदस्ती वसूल रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी से बंद कर दो। टीना ने अनमने ढंग से अपनी पर्स से $100 के नोट निकाले और आदमी के चेहरे पर फेंक दिए। उसने गाली देते हुए कहा, तुम गरीब आदमी, बाकी रख लो। ये कहकर टीना मुड़कर जाने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये रेस्टोरेंट सच में स्वस्थ है। टूटे प्लेट का भी भुगतान करवाया। मैं कभी भी इस घटिया जगह पर नहीं आऊंगी। लेकिन जैसे ही टीना आगे बढ़ी, मुख्य वेटर ने उसे फिर रोक लिया। जितना पेशेवर था, वो आदमी अभी भी बहुत युवा था। वो टीना के अभी वाले एक्शन से बहुत नाराज था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ $100 को जमीन से उठाया, फिर टीना को लौटाया, उंगली से तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ। अरे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? इस तरह? क्या तुम सोचती हो कि तुम ऐसे ही चली जा सकती हो? टीना फिर बेहोश हो गई। उसने होंठ सिकोड़कर नाराजगी जताते हुए बोली, तो फिर और क्या चाहिए? मैं उस सस्ती प्लेट को बाजार से $3 में खरीद सकती हूँ। $5 का खिलौना $100 में पूरा पैक मिल जाएगा। अगर ये भी सेटल नहीं करता तो फिर क्या चाहिए? वेटर ने ठंडी हंसी हंसी और पैसा फेंक दिया। वो हमला हुआ था और नोट टीना के चेहरे पर हल्के से गिरा। फिर फोरमैन बोला, $5 ऐसी प्लेट के लिए? सपने में भी नहीं। ये ब्लू एंड व्हाइट ब्लेड है, जिंगदेजेन से 50 साल से ज्यादा पुरानी।